नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता डिवाइन मेडिसिन एंड पाइल्स क्लिनिक से। आज हम आपको बताएंगे कि घर पर आप पाइल्स, फिशर और फिस्टुला को कैसे पहचानें। मैक्सिमम केस में क्या होता है कि जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं वो एक ही बात लेके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे पाइल्स हुआ है, जबकि मैं बहुत आसान से कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे आप पाइल्स है कि फिशर है कि फिस्टुला है आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे पाइल्स के केस में हम कुछ जरूरी बातें बताते हैं जिनका आप ध्यान रखिए। पाइल्स के केस में अगर इंटरनल, इसको पाइल्स को हिमोराइड्स भी कहते हैं, मस्से जैसे जो स्ट्रक्चर बनते हैं। पाइल्स के केस में फ्रेश लाल कलर की ब्लीडिंग होती है अगर इंटरनल हिमोराइड है तो, और बिल्कुल भी उसमें पेन नहीं होता है, मतलब बिना दर्द के ब्लीडिंग होती है। कई बार मस्से बाहर उभार होता है जिनमें खुजली, इरिटेशन होती है, लेकिन पेन कभी कभार देखने को मिलता है जब वहां पे थ्रोम्बोसिस हो जाए। आमतौर पर पाइल्स या बवासीर के केस में दर्द नहीं देखने को मिलता है। अगर हम बात करें फिशर की, तो फिशर में क्या होता है, फिशर में मलद्वार के निचले हिस्से में, कह सकते हैं जो गुदा मार्ग है उसके निचले हिस्से में कट लग जाता है। ज्यादातर पुरुषों में ये कट 6 o'clock पे देखने को मिलता है, जबकि महिलाओं में ये कट 12 o'clock पे ज्यादा देखने को मिलता है। ये कट जो गुदा मार्ग होता है उसके निचले हिस्से में लगता है, जो कि वहां पर पेन के लिए बहुत हाई सेंसिटिविटी होती है। तो जब फिशर किसी को होता है तो मल त्याग के समय बहुत हैवी पेन होता है, बहुत दर्द होता है, कैंची से काटने जैसा दर्द होता है, और ये दर्द मल त्याग के काफी देर तक बाद तक बना रहता है। जलन पड़ती है, इरिटेशन होती है, पूरे दिन आप ऐसा महसूस होगा कि मलद्वार में कुछ कांच के टुकड़े जैसे चुभ रहे हैं। ये फिशर के लक्षण हैं। अगर कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें अंतर कर सकते हैं। फिस्टुला के केस में क्या होता है, फिस्टुला बहुत टेढ़ी बीमारी है। फिस्टुला में क्या होता है कि फिस्टुला में एक टनल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। एक तो हमारे मल के निकलने की, हमारे लेट्रिन के निकलने की जो गुदा मार्ग है वो एक रास्ता है, उसके पैरेलली एक सुरंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, टनल जैसा। इसमें 2 ओपनिंग होती हैं, एक गुदा मार्ग के अंदर होती है और एक गुदा द्वार के आसपास की स्किन पर होती है। अंदर वाला हिस्सा ज्यादातर डेंटेट लाइन पर देखा जाता है। क्यों? क्योंकि डेंटेट लाइन पर कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिन्हें एनल ग्लैंड्स कहते हैं। एनल ग्लैंड्स म्यूकस सिक्रीट करती हैं ताकि मल लुब्रिकेट हो सके। कई बार उनमें इन्फेक्शन हो जाता है और मोर देन 90% जो फिस्टुला होते हैं भगंदर, उनका कारण एनल ग्लैंड में इन्फेक्शन देखा जाता है। और वो जो अंदर से एनल ग्लैंड जब इन्फेक्ट होती है तो उसमें पस इकट्ठा होने लगता है। अगर वो पस नहीं ड्रेन हो पाता है तो जब इकट्ठा होता है तो अब्सेस का रूप ले लेता है, फोड़े का रूप ले लेता है, और वो अगर पेरिएनल एक्सेस रीजन में आ जाता है तो कई बार बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि एनल के आसपास पेरिएनल का रीजन जो होता है वहां पर पुडेंडल नर्व की सप्लाई होती है जो पेन के लिए बहुत हैवी सेंसिटिव होती है, तो बहुत दर्द होता है। लेकिन वही मलद्वार के आसपास कहीं फोड़ा पुंसी जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, फूट जाएगा, पस ड्रेन हो जाएगा तो आपको आराम हो जाएगी। लेकिन फिस्टुला जो होती है उसको ठीक करने के लिए आज की मॉडर्न साइंस में भी कोई बहुत अच्छी टेक्निक नहीं है, जो हैं उनकी सक्सेस रेट बहुत कम है। हम अगर बात करें कि सबसे अच्छा इलाज फिस्टुला के बारे में, तो 4 सूत्र बहुत पुराना इलाज है लेकिन बहुत कारगर है। आज भी उसकी सक्सेस रेट को कोई भी दूसरी थेरेपी, आज के टाइम पर भी मॉडर्न थेरेपी उसको मीट नहीं कर पाई है, कोई भी उसको आगे नहीं निकल पाई है। उसकी सक्सेस रेट जहां 96% से ज्यादा है, वैसे आज की जो इतनी थेरेपी है फिस्टुला या भगंदर के केस में उनकी सक्सेस रेट बहुत कम है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिस्टुला के केस में जो फोड़ा फुंसी जैसा एनल रीजन के आसपास बनता है वो बार बार बनेगा, उसमें से पस निकलेगा, बदबूदार पानी निकलेगा, कुछ रुई पैड लगा के बैठना पड़ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत हैम्पर होती है, उससे कॉन्फिडेंस डाउन पड़ता है, पूरा दिन इरिटेशन रहती है, ये सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसी समस्या से अगर आप पीड़ित हैं या आपके मन में भी कोई सवाल है, जहां तक मैंने पॉइंट्स बताए इनसे आप इन तीनों चीजों में पहचान कर सकते हैं कि पाइल्स, फिशर, फिस्टुला क्या है घर पर ही। और अगर इसमें से कोई और सवाल आपके मन में आता है तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर मिलेगा। थैंक यू।